तो हेलो दोस्तों, फाइनली एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है जो कि जॉब से रिलेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल की तरफ से न्यू जॉब नोटिफिकेशन निकाली गई है। जॉब नोटिफिकेशन 2022 हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट्स हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इस तरह लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है वो ऑप्शनल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो जम्मू एंड कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल पोस्ट 6 है। सांबा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पोस्ट्स हैं। उधमपुर के लिए 3 पोस्ट्स। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो रियासी के लिए 2 पोस्ट्स, कठुआ के लिए 3 पोस्ट्स, रामबन के लिए 3 पोस्ट्स, पुंछ के लिए 3 पोस्ट्स। हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग पोस्ट्स हैं। यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हो। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी 3 पोस्ट्स हैं। बडगाम के लिए भी 3 पोस्ट्स, बारामूला के लिए भी 3 पोस्ट्स, अनंतनाग के लिए भी 3 पोस्ट्स। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर कोच के पोस्ट्स हैं और इंस्ट्रक्टर के पोस्ट्स हैं। जूनियर कोच के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हो। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आर अबो, और डिप्लोमा होना चाहिए NIS SAI में या इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू नेशनल इंटरनेशनल मेडल विनर। जो भी नेशनल इंटरनेशनल मेडल विनर होंगे उनको ज़्यादातर प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने कोई भी मेडल हासिल किया होगा किसी भी सपोर्ट से तो आपको यहाँ पर ज़्यादा एलिजिबिलिटी दी जाएगी, ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। अब अगर इंस्ट्रक्टर पोस्ट की बात करेंगे उसके लिए 10+2 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए NIS या SAI से, या आपको इक्विवेलेंट होनी चाहिए MOI कोर्स फॉर सीकिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो डिप्लोमा होल्डर होंगे या नेशनल रिप्रेजेंटेशन होंगे। उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी दोनों पोस्ट्स में जिनको डिप्लोमा होगा, या जो नेशनल या इंटरनेशनल मेडल विनर होंगे, या जिनके पास डिप्लोमा होगा या नेशनल जिन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा। एज की बात करेंगे, मिनिमम एज आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 इयर्स होनी चाहिए। अब अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर जूनियर कोच। पहले आपको 10 मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने सपोर्ट्स अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इन अप्लाइड डिसिप्लिन्स मेडलिस्ट पार्टिसिपेशन। अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला होगा, फिर मेडल हासिल किया होगा या सिर्फ पार्टिसिपेशन किया होगा तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी नेशनल इवेंट या खेलो इंडिया गेम्स मेडल जीता होगा तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। गोल्ड को 6 पॉइंट्स, सिल्वर को 5 पॉइंट, ब्रॉन्ज को 4 पॉइंट्स। और ऑप्शन सी है, अगर आपने इंडिया के किसी भी इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल हासिल किया है किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी सपोर्ट्स में, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर गोल्ड हासिल किया तो 5, अगर सिल्वर हासिल किया तो 4, अगर ब्रॉन्ज हासिल किया तो 3। इसी तरह अगर आपने किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया होगा या खेलो इंडिया इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन अदर डिसिप्लिन्स तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया जूनियर कोच का। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंस्ट्रक्टर, इसके लिए भी 10 मैक्सिमम पॉइंट सपोर्ट्स अचीवमेंट से मिलेंगे। अगर आपने किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा या मेडल लिस्ट आप हो किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन का तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने नेशनल इवेंट्स खेलो इंडिया गेम मेडल हासिल किया होगा या मेडलिस्ट हो तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड के लिए 6 पॉइंट्स, सिल्वर के लिए 5 पॉइंट्स, ब्रॉन्ज के लिए 4 पॉइंट्स। इसी तरह अगर आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में कोई भी मेडल हासिल किया होगा किसी भी कंपटीशन में किसी भी गेम में तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड के लिए 5, सिल्वर के लिए 4,
ब्रॉन्ज के लिए 3। इसी तरह अगर आपने पार्टिसिपेशन किया होगा नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडियन इवेंट्स या किसी भी इंटर यूनिवर्सिटी मीट्स में, तो आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में खेला होगा, कोई भी गेम, कोई भी सपोर्ट्स, तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने पार्टिसिपेशन किया होगा नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन अदर डिसिप्लिन्स, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 10 पॉइंट्स मैक्सिमम है। ग्रेजुएशन को आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपके पास कोई भी एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन होगी तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह सेम इस पोस्ट के लिए भी, अगर आपको 10+2 है, याद रखना इस पोस्ट के लिए 10+2 है इंस्ट्रक्टर के लिए, और कोच के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपको 10+2 है तो 8 पॉइंट्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ में इसके लिए आपको कोचिंग एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, 10 पॉइंट्स मैक्सिमम। अगर आपको 5 इयर्स कोचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 इयर्स तो 6 पॉइंट्स, अगर 2 इयर्स एक्सपीरियंस होगी 4 पॉइंट्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस होगी तो 2 पॉइंट्स। सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर 10 है। अगर आपने 5 इयर्स की मैक्सिमम कोचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह सेम इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, खुद भी ये ऑप्शनल नोटिफिकेशन पर पढ़ सकते हो। अब अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको 10 पॉइंट्स मैक्सिमम मिलेंगे। NIS डिप्लोमा और इक्विवेलेंट तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह सेम यहाँ भी आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको एडिशनल पॉइंट्स फॉर हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं, कोई भी एडिशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सेम इसी तरह अगर आपके पास सिकिंग कोर्स होगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इंस्ट्रक्टर के लिए। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होगा, वाइवा भी होगा, तो उसके लिए 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सेम इस पोस्ट के लिए भी और इस पोस्ट के लिए भी। ये थी फुल डिटेल्स, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर आपको मिलेगा, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा www.jksupportscouncil.com पर 4 अप्रैल से 4 अप्रैल से आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और जो लास्ट डेट होगा वो 25 अप्रैल 2022 को है। 4 PM तक आपको ये ऑफलाइन सबमिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ द सपोर्ट्स ऑफिसर J&K सपोर्ट्स काउंसिल, पोलो ग्राउंड प्लेइंग फील्ड, श्रीनगर, और सपोर्ट्स ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल, न्यू इंडोर सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, MS स्टेडियम जम्मू। जम्मू वालों के लिए MS स्टेडियम अपना ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है, और जो कश्मीर वाले हैं उनको पोलो ग्राउंड प्लेइंग फील्ड श्रीनगर अपना फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज इसके रिलेटेड है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मिस्टर गौतम शुक्ला। इस नंबर पर आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ये थी फुल नोटिफिकेशन। क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपको इसके लिए चाहे, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट्स हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कोर्स के लिए अलग अलग पोस्ट्स है पर डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह इंस्ट्रक्टर के लिए अलग अलग पोस्ट्स है पर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।